अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे। तो आज स्टूडेंट जो हमारा न्यू टॉपिक है वो टैक्सेस के बारे में है। तो टैक्सेस याद रखिएगा, एक डायरेक्शनल मूवमेंट है, यानी किसी सिमत में एनिमल मूव करेगा, या तो वो स्टिमुलस के करीब जाएगा या स्टिमुलस से दूर भागेगा। और इस तरह की जो रिस्पॉन्स होती है टुवर्ड्स द स्टिमुलस वो पॉजिटिव टैक्सेस होती है, और रिस्पॉन्स इज़ मूवमेंट अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, जो स्टिमुलस से अवे हो वो नेगेटिव टैक्सेस होती है। पॉजिटिव टैक्सेस यानी स्टिमुलस के करीब जाना और उससे दूर भागना। जैसे पॉजिटिव टैक्सेस की मिसाल है, एक मोथ है हमारे पास, एक इंसेक्ट है। वो क्या करता है, लाइट की तरफ जाता है। लाइट उसके लिए स्टिमुलस था, तो अब ये लाइट की टुवर्ड्स जा रहा है, तो ये पॉजिटिव टैक्सेस है। अच्छा, और कॉकरोच जो होते हैं हमारे पास वो नेगेटिव टैक्सेस शो करते हैं। कैसे? क्योंकि जब उन पे लाइट पड़ती है तो वो उस स्टिमुलस से अवे रिस्पॉन्स देते हैं, दूर जाते हैं, तो ये कहलाता है नेगेटिव फोटोटैक्सिस। अब याद रखिएगा, अब ये जो स्टिमुलस, एक तो फोटोटैक्सिस हो सकता है। फोटोटैक्सिस ये होता है जैसे लाइट की तरफ किसी यानी पार्ट का रिस्पॉन्स देना। जैसे जहाँ सनलाइट पड़ती थी तो जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे वो लाइट की रोशनी के साथ साथ मूव करते थे, तो ये क्या था, फोटोटैक्सिस था टुवर्ड्स, यानी लाइट वो मूव करते थे। केमोटैक्सिस ऐसा रिस्पॉन्स है जो केमिकल सब्सटेंसेस के रिएक्शन में होता है, ठीक है। और ये ज़्यादातर जैसे मुख्तलिफ एनिमल्स हैं जो फेरोमोन केमिकल्स निकालते हैं, तो उनको जो है वो दूसरा जो फीमेल होती है वो उसको स्मेल कर लेती है, तो ये एक केमोटैक्सिस है, फेरोमोन केमिकल को वो डिटेक्ट करती है। थिग्मोटैक्सिस यानी ऐसे रिस्पॉन्सेस होते हैं, यानी जो कांटेक्ट होता है जिसमें जैसे टच मी नॉट का पौधा है उसमें थिग्मोटैक्सिस है, जो ही कोई उसको टच करता है वो अपने आप को रिड्यूस कर देता है। हाइड्रोटैक्सिस यानी मॉइस्चर की तरफ जो रिस्पॉन्स होता है उसे कहते हैं हाइड्रोटैक्सिस। अब काइनेसिस की बात करें तो काइनेसिस एक नॉन ओरिएंटेशन मूवमेंट है, और ये या तो स्लो होगी या फास्ट होती है। इसमें क्या होता है, एनिमल अपने जो मूवमेंट है स्टिमुलस की तरफ उसकी इंटेंसिटी को चेंज करता है, जैसे वुड लाइस से, सही है। ये ड्राई इन्वायरमेंट में क्या करता है, रैपिडली मूव करता है, और ह्यूमिड या मॉइस्चर वाले इन्वायरमेंट में ये स्लो हो जाता है। तो ये काइनेसिस की मूवमेंट है जिसमें या फास्ट होगा या स्लो होगा। और नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर ऐसे बिहेवियर होते हैं जो एनिमल मोमेंट के दौरान शो नहीं करता, बल्कि वो किसी डायरेक्शन की तरफ वो स्टिमुलस का रिस्पॉन्स करता है, तो ऐसे बिहेवियर कहलाते हैं नॉन ओरिएंटेड। जैसे रिफ्लेक्सेस हैं, इंस्टिंक्ट्स और मोटिवेशन है। अब याद रखिएगा, रिफ्लेक्स हम पीछे भी आपको बता चुके थे, यानी किसी स्टिमुलस का रिस्पॉन्स देना, ये रिफ्लेक्स है। और ये एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है बॉडी का या पार्ट ऑफ बॉडी का। और इसकी एग्जांपल्स हमने जैसे बताई थी कि जैसे जो हमारा नी है वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोवोक करता है और उसके एक्सटर्नल मसल्स को, फिर वो किकिंग एक्शन में आते हैं, ठीक है। इसको ये रिफ्लेक्स से अचानक होने वाले ऑटोमेटिक और रैपिड होते हैं। ब्लिंकिंग ऑफ आइज, प्यूपिल का कंट्रैक्ट होना, सही, आँख का फटफड़ाना, कोई चीज़ आँख के करीब लाए तो प्यूपिल कंट्रैक्ट करता है, ये सारे रैपिड और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस हैं। इन्हीं को हम कहते हैं स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिस।
या फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभार किसी हॉट ऑब्जेक्ट के साथ हमारा हैंड कांटेक्ट में आता है, तो ये भी रिफ्लेक्सेस की एग्जांपल्स हैं। और पूरी एनिमल इन्वॉल्व होती है इस रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स में, और बहुत सारे पोलीकेट वर्म और वेरियस मोलस्क्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये टेक्स्ट भी समझ आ गया।